जो भारत की तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा पर 9 राज्य स्थित हैं। यानी जो भारत की तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा पर 9 राज्य हैं। देखो गुजरात, गुजरात के बाद जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक व केरल। यदि पश्चिमी तट की बात करें, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, तो पश्चिमी तट में गुजरात राज्य की सीमा स्पर्श होती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल की सीमा स्पर्श होती है। और यदि पूर्वी तट की बात करें, तो पूर्वी तट में तमिलनाडु, पूर्वी तट में तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल। देखो तटीय सीमा पर ये पश्चिमी तट हो गया और ये हो गया पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और यदि पूर्वी तट की बात करें, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। एग्जाम में देखो यहां से प्रश्न क्या बन सकता है। प्रश्न ये बन सकता है कि भारत के जो तटीय सीमा पर स्थित राज्य है उनकी संख्या कितनी है। तो भारत के तटीय सीमा पर स्थित राज्य है, उनकी संख्या कितनी है? 9 है। 5 पश्चिमी तटीय राज्य और 4 पूर्वी तटीय राज्य। इनके अलावा दूसरा प्रश्न यह बन सकता है, देखो केवल तटीय सीमा पर स्थित, केवल तटीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है। देखो एग्जाम में यहां से यह प्रश्न बन सकता है, केवल तटीय सीमा पर स्थित राज्य। प्रश्न यह है केवल तटीय सीमा पर स्थित राज्य। तो देखो जो गुजरात है, तो गुजरात की जो सीमा है तटीय सीमा व स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है, और पश्चिमी बंगाल की जो सीमा है वो भी तटीय व स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। तो देखो यदि केवल तटीय सीमा पर स्थित राज्यों की बात करें तो तटीय सीमा पर 7 राज्य स्थित है। देखो केवल तटीय सीमा पर 9 राज्य हैं। केवल तटीय सीमा की बात करें तो केवल तटीय सीमा पर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा स्थित है। तो केवल तटीय सीमा पर कितने राज्य स्थित है? 7 राज्य। केवल तटीय सीमा पर कितने राज्य स्थित है? 7 राज्य। देखो गुजरात व जो पश्चिमी बंगाल है इनकी जो सीमा है वो स्थलीय सीमा व तटीय सीमा को स्पर्श करती है। यानी इन 2 राज्यों की सीमा, इन 2 राज्यों की जो सीमा है, ये जो सीमा है तटीय सीमा और स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। देखो गुजरात की जो सीमा है पाकिस्तान को स्पर्श करती है, इनके अलावा जो राष्ट्र पाकिस्तान उसको स्पर्श करती है, राजस्थान को स्पर्श करती है। यानी स्थलीय सीमा हो गई, और नीचे कौन सी सीमा हो गई? तटीय सीमा। पश्चिमी बंगाल की भी स्थलीय व तटीय सीमा को स्पर्श करती है। तो देखो यहां से साधारण प्रश्न बन सकता है। प्रश्न ये बन सकता है यदि केवल शब्द मिले केवल तटीय सीमा पर स्थित राज्य, तो केवल तटीय सीमा पर 7 राज्य स्थित है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल व गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं भारत के 2 ऐसे राज्य हैं, गुजरात व पश्चिमी बंगाल, जिनकी सीमा तटीय सीमा व स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखो इसे समझो, भारत के दो ऐसे राज्य हैं, भारत के दो ऐसे राज्य हैं, कौन कौन से? देखो, गुजरात व पश्चिमी बंगाल। यानी भारत के दो ऐसे राज्य हैं, कौन कौन से हो गए? गुजरात व पश्चिमी बंगाल, जिनकी सीमा स्थलीय व तटीय सीमा को स्पर्श करती है। यह फैक्ट विशेष याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। यानी कहने का मतलब है कि भारत के दो ऐसे राज्य जो तटीय व स्थलीय क्षेत्र में स्थित है, कौन कौन से हैं? गुजरात व पश्चिमी बंगाल। दूसरा प्रश्न यहां से यह भी बन सकता है, देखो प्रश्न यह बन सकता है, भारत की तटीय सीमा पर 9 राज्य स्थित हैं। भारत की जो तटीय सीमा है उस पर कितने राज्य स्थित है? 9 राज्य स्थित है। तो बताओ केवल तटीय सीमा पर स्थित राज्य हैं। तो बताओ तटीय सीमा पर स्थित राज्य। तो देखो, गुजरात व पश्चिमी बंगाल को यदि अलग कर दिया जाता है, क्योंकि गुजरात व पश्चिमी बंगाल की सीमा स्थलीय सीमा के साथ साथ तटीय सीमा को भी स्पर्श करती है। तो देखो, इनकी सीमा अलग करने पर देखो कौन कौन से राज्य बचते हैं। यानी गुजरात और पश्चिमी बंगाल को अलग करने के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये तो पश्चिमी तटीय राज्य हो गए। पश्चिमी तटीय राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल हो गया। और पूर्वी तट के जो राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, ये किस क्षेत्र के राज्य हो गए? पूर्वी तटीय सीमा के राज्य हो गए। तो पश्चिमी तटीय सीमा और पश्चिमी तटीय सीमा पर 5 राज्य हैं और केवल 4 राज्यों की जो भूमि है जो केवल तटीय सीमा को स्पर्श करती है। जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है उन पर 4 राज्य थे, जिनमें केवल पूछे तटीय सीमा पर, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा को बताना है। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए।